जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तगणों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की एक बेहद ही पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सी लीला किया करते थे। कभी श्री कृष्ण उनकी मटकियां फोड़ दिया करते थे तो कभी उनके माखन को चुरा कर खा लिया करते थे। इस प्रकार वे हमेशा ही गोपियों को तंग किया करते थे और श्री कृष्ण के द्वारा तंग किए जाने पर गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हो चुका था। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मैया को इतने क्रोध में देखा तो वे उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और यशोदा मैया उनके पीछे छड़ी लेकर भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास जा पहुँचे। कुम्हार के पास पहुँचने पर उन्होंने देखा कि कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में बहुत ही व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत अधिक क्रोधित है और मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही है। क्या आप मुझे कहीं छुपा सकते हो? कृपा करके मुझे मेरी मैया के क्रोध से बचा लो और मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों के पश्चात वहां पर मैया यशोदा भी आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? तब कुम्हार ने यशोदा मैया को जवाब देते हुए कहा कि नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा है। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। कुम्हार का जवाब सुनकर मैया यशोदा वहां से चली जाती हैं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार भैया, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे कृपा करके इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोलता है कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगता है कि नहीं प्रभु, सिर्फ मुझे अकेले ही नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन अगर आप मुझे दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। ये सुनकर कुम्हार कहता है कि बस प्रभु, एक और विनती है, कृपा करके उसे पूरा करने का भी वचन आप मुझे दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मुझे खुलकर कहो। तब कुम्हार कहता है कि हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। कुम्हार की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि
कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब कुम्हार बोलता है कि जो ही प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस ऐसा वचन मुझे दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार के इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत तक इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।